हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और अभी तक हम लोगों ने एनपीओ की कितनी क्लासेस ले चुका हूँ, ऑलमोस्ट 4 या 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक स्मॉल टॉपिक रहता है और एक लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उनमें क्या सॉल्व करना है और उसको कैसे डील करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, तो सर आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक स्मॉल सा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ फंड। यस, बहुत आसान टॉपिक है। मेरे ख्याल से जो हमने 2 टॉपिक कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा आसान है ये। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ फंड। हम इसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और ये भी एग्जाम में इंडिविजुअल अकेला 3 नंबर का आता है, कई बार आया हुआ है। ठीक है सर, क्या है ये ट्रीटमेंट ऑफ फंड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जरा इसके बारे में बताओ ना। तो चलो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बातें कर देता हूँ। सर हम इसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, जो लोगों की हेल्प करती है। अब मैंने ये भी कहा था कि कोई भी एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हेल्प या किसी भी पूरे लोगों की हेल्प नहीं कर सकती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, नंबर्स ऑफ मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं और वो उनसे कुछ पैसे लेते हैं, जिसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और उन्हीं पैसों की बेसिस पर दूसरों की हेल्प करते हैं। तो उसे कहा जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से हम आगे लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है सर, ये कहलाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर इसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब है हाउ टू शो द फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम इन पैसों को कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सर हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये डील करने वाले हैं। अच्छा सर एक बात बताओ ना, बैलेंस शीट में ही दिखाना है क्या? हाँ बेटा, फंड को तो बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। ये देखो बेटा, मैंने बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर दिया है। सर कौन से साल का? तो ध्यान से देखो, मैंने करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाया है। पता है जो भी फंड होता है उसकी ट्रीटमेंट करंट ईयर के बैलेंस शीट में ही होता है। ठीक है सर, चलिए ना इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सर क्या है एग्जाम्पल? सोचिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जिसका नाम है स्कूल ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास ढेर सारे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे आते हैं और हमारे कुछ कॉम्पिटिटर भी हैं। जैसे मैं यहाँ पर अकाउंट्स की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, हमारे साथ पड़ोस में एक और कोचिंग सेंटर वाला है और वो भी अकाउंट्स की क्लासेस प्रोवाइड करता है। एक दिन उसने ये सोचा कि क्यों ना हम एक कंपटीशन रखें। उसने, दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर ने, कि क्यों ना हम एक कंपटीशन रखें और पता लगाएं कि कौन से कोचिंग के बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वो मेरे पास आए और आकर कहते हैं, आलम सर आपको बहुत नाज है ना अपने बच्चों पर, कि आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। चलिए एक कंपटीशन हो जाए जिसमें पता लगाएंगे कि किसके बच्चे, आपके बच्चे या मेरे बच्चे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। मैंने कहा भाई साहब जब दिल करे आ जाना, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, बड़े आराम से उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। उसने कहा कि ठीक है ना सर, एक कंपटीशन रखते हैं। मैंने कहा चलो गुड, लेकिन ये बताओ कितने बच्चे हो जाएंगे? मान लो मेरे पास ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट है। कहता सर मेरे पास भी 200 बच्चे हैं। मैंने कहा भाई 400 बच्चों का कंपटीशन टेस्ट रखे कहाँ, और इतने सारे बच्चों का टेस्ट लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसने कहा सर ये लो 1 लाख रुपए। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि ये लो 1 लाख रुपए, आप इस 1 लाख रुपए से बच्चों का कंपटीशन करवाओ, जिसमें मेरे बच्चे भी आएंगे और आपके बच्चे भी आएंगे। अब मुझे समझाओ कि ये जो 1 लाख रुपए मुझे मिला है, ये सब्सक्रिप्शन है या डोनेशन है? तो सर ये सब्सक्रिप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। सब्सक्रिप्शन तो सिर्फ कौन पे करता है? मेंबर।
तो हम इसे क्या बोलेंगे, डोनेशन, है ना, क्योंकि डोनेशन मेंबर भी दे सकता है और नॉन मेंबर भी, तो ये नॉन मेंबर है, मैंने इसे डोनेशन बोला। अब फिर डोनेशन की बात करते हैं, तो अब दो प्रकार की डोनेशन होता है, मालूम है ना, डे वन बताया था, एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है किसी स्पेशल काम के लिए मिला हुआ पैसा, दान, और नॉन स्पेसिफिक जो किसी इन जनरल हमें डोनेशन जो मिलता है, हम उसे नॉन स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा डोनेशन है, तो सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है। क्यों है स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे इस दान के बदले में कंपटीशन करवाना पड़ेगा बच्चों में, तो ये मेरे लिए क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो अब मैं इस डोनेशन को क्या मानूं, तो मैं इस डोनेशन को अपना लायबिलिटी मान लेता हूं, मैं इसे क्या मानूंगा, लायबिलिटी, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे कंपटीशन फंड। हमें पैसा मिला है कंपटीशन करवाने के लिए, हमें पैसा मिला है कंपटीशन करवाने के लिए, और ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इस पैसे के बदले में कंपटीशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसके बाद मैंने उससे पूछा, अच्छा सर बताओ कंपटीशन कब रखना है, तो उसने कहा कि सर कल संडे है, कल रखेंगे। मैंने कहा दिमाग खराब है, तुम अपने बच्चों की तैयारी तो पता नहीं कितने महीनों से करवा रहे होगे, और मैं भी आज बच्चों को बोलूं कि कल टेस्ट है, उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, वो कहां से कंपटीशन देंगे, वैसे ही तुम्हारे बच्चे जीत जाएंगे, भाई टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, हम इस कंपटीशन को अगले साल रखते हैं। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, मुझे एक साल का टाइम मिलना चाहिए, बच्चों की थोड़ी तैयारी करवाना है मुझे। उसने कहा ठीक है, अब ये बताओ, वो हामी भरकर चला गया, ठीक है सर एक साल बाद हम अपने बच्चों का टेस्ट रखेंगे। अब बताओ एक साल तक ये पैसा मेरे पास पड़ा रहेगा, दैट इज अवर लायबिलिटी। मैं मानता हूं मेरी लायबिलिटी है, मैं उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डाल रहा हूं, क्या मानकर, लायबिलिटी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये 1 लाख रुपए मैं जेब में 1 साल तक रखूंगा या तिजोरी में रखूंगा, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और हम ठहरे थोड़े प्रॉफिट कमाने वाले लोग, हम तो मुनाफा कमाने की सोचते हैं। तो मैंने सोचा यार कंपटीशन आज तो हो नहीं रहा, मुझे इस 1 लाख रुपए की जरूरत आज तो मुझे है नहीं, तो क्यों ना मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं। क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं। मैंने ये सारा पैसा जाकर इन्वेस्ट कर दिया रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में, और उस इन्वेस्टमेंट को नाम दिया। अच्छा बताओ, जो रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो मेरे लिए क्या है, असेट्स या लायबिलिटी। तो सर इन्वेस्टमेंट तो असेट्स होती है, तो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे कंपटीशन फंड इन्वेस्टमेंट। कंपटीशन फंड इन्वेस्टमेंट कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट्स में। ठीक है, ठीक है सर, मतलब जब पैसा मिला तो उसे लायबिलिटी में दिखाया कि मुझे इसके बदले में कंपटीशन करवाना पड़ेगा, और उस पैसे को क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसे बैलेंस शीट के असेट्स में भी डाल दिया कंपटीशन फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। 6 महीने जैसे ही बीते, 6 महीने बीतने के बाद मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला। भाई 6 महीने में हमें या क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, तो 6 महीने के बाद मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो इंटरेस्ट मुझे रिसीव्ड हुआ है, दिस इज अवर नॉर्मल इनकम और स्पेसिफिक इनकम। क्या ये स्पेसिफिक इनकम है या नॉर्मल है, सर ये स्पेसिफिक है, नॉर्मली आपको ये इनकम नहीं होता, नॉर्मली ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। ये इसलिए मिला क्योंकि आपको पैसा मिला था, आपने उसे इन्वेस्ट किया, इसलिए ये पैसा मिला। तो भाई उस स्पेसिफिक इनकम को भी मैं इसी फंड के अंदर क्या करूंगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कंपटीशन फंड इन्वेस्टमेंट। जो भी इंटरेस्ट मिला मैंने उसे क्या कर दिया, प्लस इसी फंड में। सर क्यों, मान लो 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो मैंने मान लिया कि 1 लाख रुपए तो मुझे फंड मिला और 10,000 रुपए मैंने इस पैसे से पैसा कमाया, तो अब मेरे पास 1,10,000 रुपए है इस कंपटीशन को करवाने के लिए। इस कंपटीशन को करवाने के लिए कितने पैसे हैं, 1,10,000। इस ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आता है, अब क्या करें। चलिए, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
इसके बाद जैसे ही समय बीतने लगा, मुझे लगा यार कंपटीशन का डे बहुत करीब आ रहा है, आइए उसकी कुछ तैयारी करते हैं। अब तैयारी कैसे करना है, तो मैंने कहा यार ऑलमोस्ट 400-500 बच्चे आएंगे, उसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में तो बिठा नहीं पाऊंगा, मुझे उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ जगह ढूंढना पड़ेगा। तो मैं पड़ोस के कम्युनिटी हॉल में गया और मैंने उनसे कहा सर मुझे ये हॉल चाहिए रेंट पे। उन्होंने कहा सर मिल जाएगा, आप एक काम करो, आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, ये रेंट आपको, ये स्पेस आपको एक दिन के लिए रेंट पे मिल जाएगा। अब मैंने उसे 5,000 रुपये दिया। कितने पैसे दिए? 5,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए जो 5,000 रुपये मैंने उस कम्युनिटी हॉल वाले को दिया, दैट इज अवर एक्सपेंस। अब ये कौन सा खर्चा है, कौन सा एक्सपेंस है, नॉर्मल या स्पेसिफिक? सर ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो उस खर्चे को मैं यहां पर लाकर क्या कर दूंगा? माइनस। मैं बोलूंगा भाई साहब पैसा मिला था फंड के लिए, उसमें से मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो एक्सपेंस ऑन कंपटीशन, एक्सपेंस ऑन कंपटीशन। ठीक है। इसी तरह से अगर इनकम हुआ तो उसे प्लस करेंगे और एक्सपेंस होगा तो उसे माइनस करेंगे। एक अंतिम बात और, मान लीजिए जिस दिन मैं ये बैलेंस शीट बना रहा था, जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा था उस दिन मुझे कुछ पैसे ड्यू है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है, लेकिन मिला नहीं। मिल जाता तो हम कैश में प्लस कर देते और यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन बाकी है, इनकम तो है ना, इनकम है तो उसे यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। अब क्योंकि मिलना बाकी है तो उसे एसेट्स में भी डालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कंपटीशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और फाइनली इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। आई रिपीट, ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। सर क्या बैलेंस शीट मैच करेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। कभी भी एक आइटम से बैलेंस शीट मैच होता है क्या? नहीं। इसका मतलब हमें जस्ट प्रेजेंट करना है। सर आसान शब्द में बताओ ना। बेटा आसान शब्दों में बताओ। देखो, कोई भी फंड मिलता है, कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है, चाहे वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच, किसी भी तरह का मुझे फंड मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो उसे लायबिलिटी में डालेंगे। इन्वेस्ट कर देते हो तो उसे एसेट्स में डाल देना। इसके अलावा ऑल इनकम रिलेटेड टू दिस फंड, इस फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम है उसे इसी में प्लस करेंगे और एक्सपेंस को इसी में माइनस करेंगे। इनकम को प्लस और एक्सपेंस को माइनस। दैट्स इट, फुल स्टॉप। सर जी सवाल कैसे आएगा ये बता दो और उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये बता दो। तो असाइनमेंट का सवाल करवाओ या अपनी तरफ से? सर अपनी तरफ से करवा दो। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सवाल में लिखा है हाउ टू शो टूर्नामेंट फंड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड को कैसे दिखाएंगे? इंफॉर्मेशन में मुझे एक छोटा सा टेबल बनाकर दे रखा है। यहां लिखा है टूर्नामेंट फंड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, 1,50,000। नीचे लिखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 1,50,000। फिर लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस 30,000, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। ये क्लोज हो गया। इसके नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट received ₹5,000। देख लो सवाल एक बार ठीक से।
सवाल कहता है कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आप मुझे इसे सॉल्व करके प्रेजेंट करके दिखाओ। देखो क्या बोला है, हाउ टू शो द टूर्नामेंट फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, एक करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। करंट ईयर के बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ओके, अब आपको देखना है कि कहां कहां दिखाएंगे। तो सबसे पहले बताओ टूर्नामेंट फंड, सर ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में दिखाएंगे टूर्नामेंट फंड, इनर कॉलम में 1,50,000। इन्वेस्टमेंट कहां दिखाएंगे, असेट्स में टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, असेट्स में जाएगा 1,50,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस, सर फंड में से माइनस कर दो, एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने का, 30,000। इंटरेस्ट, सर ये इनकम होता है तो इनकम को प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। ये मैंने ट्रायल बैलेंस के आइटम में डाल दिया, फंड लाइबिलिटी में। और पता है ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, इसीलिए मैंने फंड को असेट्स में, इन्वेस्टमेंट फंड को लाइबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट को असेट्स में, एक्सपेंस को माइनस कर दिया और इनकम को प्लस कर दिया। लेकिन ये मुझे एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो एडजस्टमेंट का क्या करते हैं, दो इफेक्ट होता है। तो एक तो हम यहां प्लस भी करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपए, और असेट्स में भी डालेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपए। दैट्स इट। अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो सर माइनस का 30,000, 1,20,000, 30 और 1,35,000, 135 फिनिश। सर टोटल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपस में टैली होगा ही नहीं। ये टैली कैसे हो सकता है, सिंगल इंफॉर्मेशन से कभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंड। ये है हमारे पास फंड की ट्रीटमेंट। अब अगर आप चाहो तो असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सर कितने क्वेश्चन ट्राई करना है ये बता दो, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 57, 56 तक जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर भी एक बार असाइनमेंट देख लेता हूं कि कितने क्वेश्चन है हमारे पास, आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट। पिछली क्लास में होमवर्क कहां तक दिया था, याद है आपको? हाँ सर याद है ना, ये देखो आपने लिखा हुआ यहाँ पर, आपने होमवर्क दिया था, कहाँ गया जी, कहाँ गया, 1 to 36, 36 तक आपने कहा था, जिसमें सारे ट्रीटमेंट है। तो अब आपका ट्राई कर सकते हो, 36 से ज्यादा नहीं है, 45 तक है। मतलब आपके लिए होमवर्क होगा, आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन 45। ठीक है, अगर 36 तक कर रखा है तो, नहीं कर रखा है तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में से आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब।